नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आखिर में जो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो सरकार किसकी बनने की संभावना ज़्यादा बनती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके युद्ध स्तर पे कार्य को अपने अंजाम दे रहे हैं, प्रचार प्रसार को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर में 2022 विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तो आज हम कुल मिला जुला के उसी का एक मूल्यांकन करेंगे कि आखिर में क्या प्रबल संभावना बनती है, किस पार्टी की प्रबल संभावना बनती है, क्या पूर्ण बहुमत से फिर से किसी पार्टी की सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी या कैसी स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अब वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो कहीं न कहीं इस सरकार की जो अब तक की गतिविधियां रही हैं 2020 तक की, उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि ये बहुत से पहलुओं पे कहीं न कहीं असफल साबित हुए हैं। बहुत से ऐसे समुदाय के लोग हैं या संप्रदाय के लोग हैं जो व्यक्तिगत कारणों से भी इनसे नाराज हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में बहुत से ब्राह्मणों की हत्या हुई, तो उसमें कहीं न कहीं ब्राह्मण वर्ग भी बीजेपी को लेके कुछ खासा प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा। वो भी कहीं कहीं नाखुशी दिखाई दे रहे हैं। और एक समुदाय वर्ग तो आप जानते ही, एक संप्रदाय वर्ग जो है, अब उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो बीजेपी से नाखुशी रहते हैं। तो और इधर भी देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो रेप की घटना है, जो अपराध होने की संख्या है, वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से उसका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा है, जिससे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो खासा नाखुश दिखाई दे रही है। तो आखिर में फिर भी ये सोचने वाली बात है कि क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत से फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी या सत्ता से बाहर हो जाएगी। अगर सत्ता से बाहर होती है तो आखिर में वो कौन सी पार्टी होगी जो पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। क्या वो समाजवादी पार्टी होगी, क्या वो बहुजन समाज पार्टी होगी, या वो कांग्रेस होगी, या मिला जुला सरकार होगा, एक गठबंधन का सरकार होगा उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ा ही कौतूहल का विषय है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो राजनीति को लेके खासा जागरूक होते हैं, इन पहलुओं पे मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तो आज मेरे मन में भी आया कि क्यों ना एक छोटा सा राजनीतिक विश्लेषण किया जाए इन पहलुओं पे। तो देखिए, मैं एक सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, वो पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना चाहती है। एक तो इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये है कि ये उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, और यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा सांसद चुन के जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से ही चुन के जाते हैं। यानी जो केंद्रीय राजनीति है उसमें भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा हाथ होता है या योगदान होता है केंद्रीय गवर्नमेंट को बनाने में। तो सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश को लेके खासा चिंतित होती हैं कि और अपना पूरा दमखम लगाती हैं कि हमें यहाँ कहीं न कहीं सत्तारूढ़ पार्टी बनना ही बनना है। तो इधर आपने देखा होगा कि अभी जो हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ जघन्य अपराध, बलात्कार और उसकी नृशंस हत्या के रूप में हुई, उससे खासा रोष रहा लोगों में, और उस पर बहुत सी पार्टियों ने कहीं न कहीं राजनीति भी करने की कोशिश की। आपने देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी लोग कहीं न कहीं उस मसले को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने का काम किया, उछालने का काम किया, और कहीं न कहीं अपनी पार्टी की जो छवि है उत्तर प्रदेश में यानी कांग्रेस की,
उसे उन लोगों ने सुधारने का भी प्रयास किया और वो अभी भी इस चीज़ को लगातार कर रहे हैं। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, वो भी चाहते हैं पार्टी में मतलब अपने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। तो अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक कि पिछले माफ़ कीजिएगा, पिछले लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने गठबंधन करके भी रिजल्ट देख लिया, उसका भी कोई खासा लाभ इन दोनों पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, नहीं मिला। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति क्या बनेगी 2022 में। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो वर्तमान में स्थिति है, किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना कम है। लेकिन हाँ, सबसे इस दरमियान सबसे एक जो कौतूहल का विषय रहा है, ये रहा है कि इतने दलित लोगों के साथ न्याय हुआ, दलित बच्चों के साथ बलात्कार हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन मायावती जी इसको लेके खामोश रही। और ये चीज़ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में उनकी खामोशी की वजह क्या है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ के बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा कुछ प्लान चल रहा हो कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर लें और इसका हमें लाभ मिल जाए। तो ये भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए, कोई भी पार्टी लगातार किसी की एंटी नहीं होती है, किसी की विरोधी नहीं होती है। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपना राजनीतिक लाभ देखती हैं और जहां उनको लगता है कि हम इनसे गठजोड़ करके पुनः सत्ता में आ सकते हैं या हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, तो वो पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। क्योंकि जिस तरह का मसला हाथरस वाला जो मामला हुआ, उसमें मायावती को जिस हिसाब से अपना स्टैंड लेना चाहिए पार्टी का, उन्होंने लिया नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि चिंता का भी विषय रहा कि आखिर में उनके मन में या बसपा के लोगों के मन में चल क्या रहा, आखिर में वो उनका रणनीति क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जैसे समाजवादी पार्टी है, उन लोगों ने तो अपना स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और सारी सीटों पे वो अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो चूँकि वो पिछले उनके हालात जो है, चाहे वो बसपा से गठबंधन रहा हो चाहे कांग्रेस का, उन लोगों को समाजवादी पार्टी ने अपना हश्र देख लिया है। तो अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि भैया जो कुछ करना है अपने ही दमखम पे करना है। तो आखिर में अब क्या होगा 2022, ये एक बड़ा ही कौतूहल का विषय है। तो हम आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।